हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल शिक्षा विकल्प में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि हम फ़ोनिक साउंड कवर कर रहे थे और फ़ोनिक साउंड में हमने वॉवल्स पहले टॉपिक लिया था और वाकई हम वॉवल्स के साउंड को पहले कवर करेंगे। और वॉवल्स हमने ट्राई किए थे कि 5 होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। हमने ओ के बारे में जाना कि ए के बारे में जाना कि ए कैसे साउंड करता है, ई के बारे में जाना कि ई कैसे साउंड करता है, आई के बारे में जाना कि आई कैसे साउंड करता है। आज हम पढ़ेंगे कि ओ कैसे साउंड करता है, ओ का साउंड कैसे आता है, अगर किसी वर्ड में ओ आता है तो उसे हम कैसे प्रोनाउंशिएट करते हैं, कैसे बोलते हैं, उसे हम कैसे समझते हैं। ठीक है, तो ओ फॉर ऑरेंज, ये वही वाला ओ फॉर ऑरेंज है जिसे हम पढ़ते हैं अपने अल्फ़ाबेट में, ओ फॉर ऑरेंज। ओके, तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि जो हमने कल आई पढ़ा था, तो आई क्या साउंड करता है, हम आई के बारे में एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। आई, आई ई साउंड करता है, के आई डी किड, क ई की किड, या आई डी इड। ठीक है, किड। बी आई जी बिग, बी आई जी बिग, आई जी बिग, आई जी बिग, जी ई ग, एफ आई एन फिन, फिन। मुझे बहुत लोगों बच्चों ने नहीं बताया कि फ़िन का मतलब क्या होता है। चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि जो फ़िश के जो ये पंख जैसे हमें दिखते हैं ना, ये वाला पार्ट जो होता है फ़िश का, इसे हम फ़िन कहते हैं। ठीक है, इसे हम इंग्लिश में फ़िन कहते हैं, FIN फिन। यहाँ भी देखिए हम आई को ई साउंड कर रहा है, आई को हम ई प्रोनाउंशिएट कर रहे हैं, IN इन। ओके, PIN पिन, PIN पिन, पिन यानी कि एक कोई सुई या कोई एक निडल जैसी चीज़ जो हम जैसे पेपर अटैच करते हैं, या हमें पिन, सुई को भी हम कभी कभी पिन कह देते हैं, या हमारी मम्मा के पास में होता है सेफ्टी पिन, उसको भी हम पिन कह देते हैं। तो पिन, IN पिन, यहाँ पर भी ई साउंड आ रहा है, DIG डिग, आई यानी ई और जी फॉर ग, डिग, डिग मीन्स गड्ढा। ये देखिए गड्ढा बनाया ना मैंने आपके लिए, ये गड्ढी है, ऐसा गड्ढा होता है, DIG डिग, IG इग। ओके, फिर मैंने नेक्स्ट बताया था आपको कि आई जो है कभी कभी आई ही साउंड करता है, कुछ वर्ड्स में आई भी साउंड करता है, ई भी साउंड करता है, लाइक TIM, TIME टाइम, टाइम, TIME टाइम, TI टाइम, टाइम। ओके, NIGHT नाइट, NIGHT नाइट, NI नाइट। ओके, देखिए स्टार्स है, मून्स है, नाइट में होते हैं ना, इसलिए मैंने आपके लिए स्टार्स और प्यारे प्यारे मून्स बनाए हुए। तो NI नाई, आई। ओके, MI माई, मैंने बताया था माइन के 2 वर्ड्स होते हैं। माइन कोई कोल माइन होती है जिससे कोयला निकाला जाता है, जिसे हम कोयला निकालते हैं। है वो आई, फाइव या FI 5।
लाइट होता, LIGHT लाइट होता है, पर हमारा मेन फोकस आई पर है, यानी कि आई, LI लाइट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का न्यू वॉवल जो साउंड करता है ओ। ओ क्या साउंड करता है आज हम COP कॉप। कॉप मीन्स होता है पुलिस, तो CO कॉ या OP ऑप, OP ऑप, ये देखिए OP ऑप। ओके, नेक्स्ट वर्ड है DOG डॉग। यहाँ पर भी ओ ही साउंड कर रहा है, OG OG डॉग, ये देखिए डॉग, OG ऑग डॉग। नेक्स्ट है फॉग, FOG फॉग, FOG फॉग, OG ऑग, OG ऑग, OG ऑग फॉग, OG ऑग फॉग। ओके, देखिए मैंने फॉग बनाया है। फॉग होता है कोहरा, जब बहुत ठंड पड़ती है, बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है, विंटर होते हैं, हमारे विंटर वेकेशन हो जाते हैं, जब हम रास्ते में जाते हैं तो हमें कुछ दिखाई नहीं देता, धुंधला धुंधला दिखाई देता है, तो जो धुंध होती है ना, उसे हम फॉग कहते हैं, उसे हम फॉग कहते हैं। तो ये वही फॉग है। ओके, तो FOG फॉग। यहाँ पर भी देखिए ओ जो है, ओ ही साउंड कर रहा है, OG फॉग, OG। ओके, नेक्स्ट वर्ड है ROD रॉड, ROD रॉड। रॉड क्या होती है? छड़ी, जिससे कि हमें मम्मा, मुझे तो मेरी मम्मा बहुत मारती थी रॉड से, कोई भी रॉड मिल जाती थी मारती थी। आपकी मम्मा मारती है नहीं मारती है, मुझे ज़रूर बताना। ओके, तो ROD। वैसे मम्मा को मारना नहीं चाहिए, क्योंकि हम छोटे छोटे बच्चे, मासूम बच्चे होते हैं हमारे, तो हमें बच्चों को नहीं मारना चाहिए, है ना। चलिए आते हैं ओ, रॉ, ROD रॉ, ड, ऑड। यहाँ पर भी ओ ही साउंड कर रहा है, ऑड, रॉड, ऑड। ओके, नेक्स्ट वर्ड है हमारा लॉग। नेक्स्ट वर्ड है हमारा लॉग, LOG लॉग, LOG लॉग। यहाँ पर भी ओ ही साउंड कर रहा है, ये देखिए LOG, OG ऑग, लॉग। अब लॉग क्या होता है? लॉग होता है लकड़ी का टुकड़ा। अगर यदि कोई पेड़ काटता है, कोई पेड़ किसी ने काट दिया, और उस पेड़ की जो लकड़ी होती है, उसके जो पीसेस होते हैं ना, उसको हम लॉग कहते हैं। तो ये लॉग है, ठीक है, ऐसा लॉग होता है। जब लकड़ी, बहुत बड़ा सा पेड़ होता है, उसकी लकड़ी के हम जो राउंड लकड़ी होती है, उसके अगर हम पीसेस करेंगे तो कुछ ऐसा ही निकल कर के आएगा ना, तो उसे हम लॉग कहते हैं, LOG लॉग। यहाँ पर भी ओ साउंड कर रहा है, OG ऑग, लॉग। ओके, MOP मॉप, MOP मॉप, OP मॉप मीन्स पोछा, जो मम्मा लगाती है घर पे, है ना। मम्मा घर को साफ़ रखती है, ताकि आप कभी बीमार ना पड़ो, घर कभी गंदा ना हो, इसलिए मम्मा पोछा भी लगाती है। किसी घर में पोछा लगाने वाले जो बाई आती है, वो भी पोछा लगाती है ना। तो ये मॉप है। तो यहाँ पर भी जो ओ है, ये ओ जो है, ये ओ साउंड कर रहा है, ओ प, मॉप। ये ऐसा देखिए, मॉप, मॉप माने पोछा, मॉप, ओ प। ओके, नेक्स्ट वर्ड है हमारा पॉट। नेक्स्ट वर्ड है पॉट, POT पॉट, ओ। हम फिर ओ पे फोकस करते हैं।
POT पॉट। पॉट मीन्स होता है घड़ा या मटका। ओके, घड़ा या मटका, उसे हम पॉट कहते हैं। और घरों में जो हम गुलदस्ता लगाते हैं कभी कभी, उसे भी पॉट हम कह देते हैं, उसे भी पॉट कहा जा सकता है। ऐसा नहीं कि उसे हम पॉट नहीं कह सकते, ये मटका या घड़ा ही पॉट होता है, वो भी पॉट होता है। बट वैसे मोस्टली पॉट का यूज़ हम मटके या घड़े के लिए ही करते हैं। ठीक है, तो ये जो ओ है यहाँ पर भी ओ साउंड करता है, ओ ट, ऑट, ऑट, पॉट, ऑट, ऑट, पॉट। ओके, पॉट मीन्स मटका। नेक्स्ट है हमारा फेवरेट वर्ड और लास्ट वर्ड है MOM, मॉम। MOM, मॉम। ठीक है, तो M यहाँ पर भी जो O है, ये देखिए मैंने मम्मा बनाई तो हुई है, पर पता नहीं है मम्मा कैसी बनी है, मुझे तो नहीं अच्छी लग रही है क्योंकि मेरी ड्राइंग बहुत ख़राब है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि मॉम मैंने कैसे बनाई हुई है। ठीक है, MOM मैं आपको इजी करने के लिए, आपको समझाने के लिए ये फिगर बनाती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए और इंटरेस्टिंग लगे क्लास, बोरिंग नहीं लगे कि नहीं ये कैसा बस पढ़ा दिया चले गए। नहीं, तो पिक्चर्स के साथ जब हम पढ़ते हैं ना, तो हमारी जो रीडिंग है, जो हमारी क्लास है, वो बहुत इंटरेक्टिव हो जाती है, बहुत ही अच्छी अट्रैक्टिव हो जाती है, हम बहुत ही ज़्यादा इसमें इन्जॉय करते हैं। तो इसलिए मैं इन फिगर्स का यूज़ करती हूँ। तो फ़िलहाल हम फिर आते हैं अपने ओ पर, फोकस करते हैं। ओ म, मॉम। ओके, मॉम। तो हमने फाइनली आज क्या पढ़ा कि ओ जो है वो ओ ही साउंड करता है, इसमें कोई चेंजमेंट नहीं होता है, इसका कोई डबल मीनिंग नहीं होता। इसको हम किसी भी तरह से पढ़ें, उसको हम ओ ही पढ़ेंगे। कुछ ऐसे सिलेक्टेड वर्ड्स होते हैं जिसमें हम ओ के लिए कोई अदर साउंड का यूज़ कर लेते हैं, बट ऐसा नहीं होता है। हम ओ को ओ ही यूज़ करते हैं। हम जब कभी बहुत ज़्यादा डीप इंग्लिश में पढ़ेंगे तब हमें जाने कि नहीं, हमें ओ का यूज़ इसमें भी, इस साउंड में भी हो सकता है ओ का यूज़, बट नहीं होता है, बट बहुत कम होता है। इसलिए ज़्यादातर हम ओ को ओ ही यूज़ करते हैं और ओ ही साउंड करता है। ठीक है, तो अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई आपको सवाल है, कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही है, या आपको लगता है कि नहीं मुझे ये चीज़ समझने में प्रॉब्लम हो रही है, या जितने भी वॉवल मैंने अभी तक पढ़ाए हैं आपको समझ में नहीं आ रहे हैं, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि मुझे प्रॉब्लम अपनी बताइए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और ये बताइए कि मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है, मुझे ये चीज़ पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है, ये चीज़ बोलने में प्रॉब्लम हो रही है, या मुझे ये वाला वॉवल समझ में नहीं आया कि ये क्या साउंड करेगा और कैसे साउंड करेगा, कहाँ क्या साउंड करेगा। आप बिल्कुल पूछ सकते हो। और आपके बच्चों को अगर किसी भी तरह की रीडिंग में, लर्निंग में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है, स्पेलिंग में, मोस्टली इंग्लिश में अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना कमेंट डालिए, अपनी क्वेश्चन डालिए, अपनी क्वेरी डालिए। मैं कोशिश करूँगी कि आपकी प्रॉब्लम को रिज़ॉल्व कर पाऊँ और आपकी हेल्प कर पाऊँ, ताकि आप जिस प्रॉब्लम से आपको लर्निंग में जो प्रॉब्लम हो रही है वो प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि जो टॉपिक मैं पढ़ा रही हूँ आप इसी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन या क्वेरी डालें। अगर कोई प्रॉब्लम है, आपके बच्चे को कोई इशू है रीडिंग में, लर्निंग में, कोई भी चीज़ से ज़्यादा जो है प्रॉब्लमेटिक लग रही है, उसको चीज़ समझ में नहीं आ रही, बार बार समझाने के बाद भी नहीं आ रही है, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन डालिए, अपनी प्रॉब्लम डालिए। मैं डेफ़िनेटली उसको सॉल्व करूँगी और मैं आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई करूँगी। और आज की क्लास हम यहीं ओवर करते हैं इसके लिए। और आज की क्लास देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप बच्चों से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग घर में बुक्स लेकर के, चार्ट्स लेकर के, पिक्चर्स लेकर के उसकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस मेड अ पर्सन परफेक्ट, है ना। हम कहते हैं ना, प्रैक्टिस ये एक पर्सन को परफेक्ट बनाता है। जितनी प्रैक्टिस आप करोगे रीडिंग करने की, उतनी ज़्यादा आपको अच्छे से साउंड की नॉलेज होगी और आपको रीडिंग में कितने भी बड़े से बड़ा वर्ड आ जाए, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है।
ठीक है। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, और मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है जाने से पहले कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली क्लास में।